भक्तों नमस्कार। हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस बार हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं एस्ट्रो और वास्तु के जो कंसल्टेंट हैं और बहुत ही एक्सपर्ट हैं ये एस्ट्रो में। तो इनसे हम बात करते हैं ऋतु जी से कि जो सावन है या जो सोमवार आते हैं सावन के, तो इनमें भगवान भोलेनाथ की किस तरीके से पूजा करें, किस तरीके से आराधना करें तो हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हों। जो हमारे जीवन की परेशानियां हैं, जैसे हमारे किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है या किसी को किसी नौकरी में रोज़गार में कोई इशू आ रहा है, उसके करियर में इशू आ रहा है, या फिर उसकी बीमारियों में कोई इशू आ रहा है कि हाँ उसकी बीमारियां होती हैं बट वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए हम इनसे उपाय जानते हैं कि सावन में हो या सामान्य दिनों में हो तो वो किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, किस तरीके से उनकी आराधना करें जिससे ये उनके सारे कष्ट दूर हो जाएं और वो सुखी जीवन यापन अपना कर सकें। तो हम चलते हैं एस्ट्रो फ्यूचर इनसाइड में ऋतु बालाजी के पास और इनसे जानते हैं इसकी विस्तृत विवरण कि वो किस तरीके से हम लोग पूजा करें, आराधना करें भगवान भोलेनाथ की, तो हम लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। नमस्कार, मैं ऋतु बाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट। आज आपको बताने जा रही हूँ कि सावन में हम शिव जी की पूजा करके किस तरह से हम लाभ उठा सकते हैं और अपनी बीमारी और अन्य प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हम बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि शिव जी की पूजा करके हमें बीमारियों से बहुत आसानी से छुटकारा मिल सकता है। भोलेनाथ छोटी छोटी हम अगर उपाय करें तो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, छोटे उपायों से। तो अगर हम शिव जी के ऊपर सोमवार के दिन दूध में काले तिल डाल करके अर्पित करें तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। ये छोटा सा उपाय शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर है। और अगर कोई बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं सकता है, तो आप उसका हाथ लगा करके और शिवलिंग पर इस जल को अर्पित करिए, दूध मिश्रित जल को, और देखिए वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। और अगर कोई बहुत लंबे समय से बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो आप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाइए और वहाँ पे किसी ब्राह्मण को भोजन करवाइए और देखिए उसकी बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। करके देखिए ये उपाय और उसकी बीमारी से आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। इसे आजमा करके देखिए। तो इसमें किसी मंत्र के बोलने की भी जरूरत आवश्यकता है? आप शिव जी पे जब आप जल अर्पित करेंगे दूध मिश्रित, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, इससे फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको रिश्तों में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप करिए ये उपाय। आप शहद से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शहद मिला करके आप हर सोमवार को शिवलिंग पे जाइए। इस बार 8 सोमवार पड़ेंगे सावन के, 8वां सोमवार पे वो शिवलिंग पे शहद का अभिषेक करिए और देखिए आपको सारे जो आपके रिश्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। और अगर आपकी शादियां नहीं हो रही हैं, काफ़ी टाइम से आपके शादियों में रुकावट आ रही है, कई लड़के या लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है, तो वो करें ये उपाय। जितने उम्र की उनकी हो गई है एज, सपोज करिए आप 25 इयर्स के हो गए हैं, तो आप 25 बेलपत्र ले लीजिए और 25 बेलपत्र पे आप चंदन से राम लिखिए। राम लिख करके और आप जा करके शिव जी पे हर सोमवार को जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आप बेलपत्र चढ़ाते हुए नमः शिवाय, एक एक बेलपत्र चढ़ाएं और नमः शिवाय बोलते जाइए। हर बेलपत्र चढ़ाते समय नमः शिवाय बोलना है। तो आप आराम से एक एक बेलपत्र चढ़ाते जाइए और नमः शिवाय का जाप करते जाइए। इस तरह से जैसे जैसे आप बेलपत्र चढ़ाते जाएंगे आप हर एक बेलपत्र के साथ नमः शिवाय बोलते जाइए और ये आप करते जाइए और देखिए इससे आपको जल्दी ही, अगर आप 8 सोमवार आप ये करेंगे तो जल्दी ही आपको इसका फल मिलेगा और आपकी शादी के योग बनने लग जाएंगे। करके देखिए ये उपाय, आपको जल्दी ही शादी का योग बन जाएंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जो भी हो करके देखिए ये।
अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है आपके घर में किसी को भी, या आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सोमवार के दिन आप शिव जी पे गन्ने के रस से अभिषेक करिए, तो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सारी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इस बार 8 सोमवार पड़ेंगे सावन के, तो अगर 8 सोमवार को आप गन्ने के रस से शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे तो पैसे से रिलेटेड आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। गन्ने के रस से इसीलिए बोलते हैं क्योंकि गन्ने का रस माँ लक्ष्मी को डिनोट करता है, इसीलिए गन्ने के रस से अगर आप पूरे सावन भर आप अगर शिवलिंग पे गन्ने का रस चढ़ाएंगे तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सावन के अलावा भी अगर आप गन्ने के रस से शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे तो भी आपको कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी लाइफ में नहीं आएगी। तो इसलिए गन्ने के रस से आपको अभिषेक करना चाहिए। और इस बार जब सावन चल रहा है तो सावन के सोमवार जो 8 सोमवार पड़ रहे हैं, इसमें आप 5 बेलपत्र अवश्य ही भोलेनाथ को चढ़ाएं, तो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। जब आपकी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाए तो आप एक काम और करिए, आप एक जो आपने बेलपत्र चढ़ाया है उसमें से एक बेलपत्र ला करके अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में ला करके रख लीजिए जो आपने चढ़ाया है, और देखिए उसका चमत्कारी उपाय। कभी भी आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी, आपका खजाना हमेशा भरा रहेगा। इस सावन ये उपाय ज़रूर करिएगा, चूकिएगा नहीं। अगर आपने नहीं भी चढ़ाया है तो भी आप भोलेनाथ के मंदिर से अगर आपको मिल जाए कोई बेलपत्र तो उसे लेकर के आइए, उसको अपने माथे पे लगाइए और उसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। तो आपकी जो भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपकी आय में कमी हो गई है, आपके पास धन नहीं रुक रहा है, आपके पास धन से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, आता है पैसा और चला जाता है, आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, इससे रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। करके देखिए ये उपाय, आपके पास पैसा धीरे धीरे टिकने लग जाएगा। ये बहुत ही अचूक उपाय है, पर श्रद्धा के साथ करिए। और जब भी आप शिव जी के मंदिर पे जाएं तो मंत्र का जाप करना ना भूलें। शिव जी का मंत्र बहुत ही आसान है, नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप आप जितनी बार करें उतना ही कम है। सोते जागते उठते बैठते चलते जितनी बार कर सकें उतनी बार करिए इस मंत्र का जाप। चमत्कारी मंत्र है ये, इस मंत्र का जाप करते रहिए। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। सावन के पूरे महीने इस मंत्र का जाप आप करके इसका लाभ उठाइए। इस मंत्र को मत छोड़िए, इस मंत्र को पकड़ के रखिए और देखिए फिर इसका चमत्कार। मुझे पूरी उम्मीद है इस मंत्र को करके आप इसका लाभ उठाएंगे। ऋतु जी से बात करके अच्छा लगा और हमें विश्वास है कि जो उन्होंने टिप्स दिए हैं वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।